बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1, राइटर नेम नदीम अख्तर सिद्दीकी। उसकी एक्सरसाइज है 1.5, चैप्टर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.5 जिसका ताल्लुक कमीशन से है। कमीशन क्या चीज़ है? जब कोई शख्स किसी के बिहाफ पर कोई चीज़ सेल कर रहा होता है और उस चीज़ को सेल करने का जो वो रिवॉर्ड ले रहा है, उस चीज़ को जो वो सेल करने का जो वो रिवॉर्ड ले रहा है, वो रिवॉर्ड क्या कहलाएगा? कमीशन कहलाएगा। जो वो रिवॉर्ड ले रहा है वो रिवॉर्ड क्या कहलाएगा? कमीशन कहलाएगा। यानी कि एजेंट जिसकी चीज़ें अपनी नहीं है वो किसी दूसरे की चीज़ों को बेच रहा है, यानी कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि ये चीज़ें मैं आप नहीं बेच सक रहे, आपके ब्याह पर मैं बेचूंगा। और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उन सर्विसेज के ब्याह पर वो जो अपना मुआवजा वसूल कर रहा है वो क्या कहलाता है? वो कमीशन कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो ओनर ऑफ द गुड्स है या मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स है वो अपनी जिम्मेदारी चीजें बेचने की वो ट्रांसफर कर देता है अपने एजेंट को, और उसका जो एजेंट होगा वो एक मखसूस रेट ऑफ कमीशन की बिना पर जो ओनर और एजेंट के बगैर के दरमियान में, जो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में डिसाइड हो जाता है कि मैं आपकी चीजें इस रेट पर सेल कर दूंगा, तो वो रेट कमीशन का रेट कहलाएगा। ओनर को जो रकम मिलती है वो ओनर को जो रकम मिलती है जब उसकी जो सेल प्राइस होती है जिस पर कमीशन एजेंट वो चीज बेच देता है, उसमें से वो अपनी कमीशन की रकम माइनस करता है, और कमीशन की रकम माइनस करने के बाद जो रकम बच जाती है वो ओनर को अदा कर दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्चुअल सेल प्राइस होगी उस पर कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा और उस एक्चुअल सेल प्राइस में से कमीशन माइनस किया जाएगा, और माइनस करने के बाद जो रकम बचेगी वो ओनर को अदा कर दी जाएगी या ओनर को मिलेगी। जैसे कि देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा या बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि कमीशन क्या है? रिवॉर्ड फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स टू एजेंट बाय ओनर ऑफ गुड्स। यानी कि रिवॉर्ड है किस चीज का? सेलिंग ऑफ गुड्स का। किसको? एजेंट को। कौन देगा? ओनर ऑफ गुड्स देगा। सेल प्राइस है क्या है? ऑन विच द गुड्स आर सोल्ड। एक्चुअल सेल प्राइस जिसके ऊपर चीजें फरोख्त की गई है वो क्या कहलाएगी? सेल प्राइस कहलाएगी। फिर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। हम सेल प्राइस जो हमें दी हुई होगी या हमें पता होगी, जो गिवन होगी, हम उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कमीशन की रकम आ जाएगी। अब अगर हम इसी फार्मूले से, इसी स्टेटमेंट से सेल प्राइस मालूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले को फॉलो करेंगे। हम 100 को इधर ले जाएंगे और रेट को, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉमिनेटर बन जाएगा, जो नॉमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। यानी कि 1 2 3 चीजें हैं, इनमें से हम किसी भी चीज को, अगर 2 चीजें हमें गिवन है और तीसरी चीज फाइंड करने को कहा जा रहा है तो हम इनमें से कोई भी चीज शफल कर लेते हैं और शफल करने के बाद हम अपनी रिक्वायर्ड चीज को हम फाइंड कर सकते हैं। इसी की बेस के ऊपर हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है। मैं फिर आपको एक दफा दोबारा रिपीट करता जाऊं, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं 1.5, ये नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक है बिजनेस मैथमेटिक्स की, उसकी एक्सरसाइज 1.5 जो कि वॉ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई जाती है। ये बुक पढ़ाने का बेसिक पर्पस क्या था, जो मकसद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये बुक जो है इसके अंदर से जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो काफी दफा जो फेडरल बोर्ड है उसके ओल्ड पेपर्स में आ चुके हैं। तो आपको जब आप पेपर के अंदर बैठोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको कोई अनसीन क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, इसलिए स्पेसिफिकली आपको ये बुक सजेस्ट की गई है। इसलिए आपको स्पेसिफिकली ये बुक सजेस्ट की गई है नदीम अख्तर सिद्दीकी की। उस नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक की एक्सरसाइज 1.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रॉपर्टी की डील हुई है, उस प्रॉपर्टी की डील के अंदर जो सेल प्राइस है
वो कितनी है, 19 लाख है। और जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 19 लाख है। और जो उसका कमीशन तय हुआ है वो 1/4% तय हुआ है। हम उसको कह सकते हैं 1.25%। कमीशन का रेट क्या डिसाइड हुआ है, 1/4%। इट कैन बी रिटर्न 1.25%। इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ये 1.25% है। अब हमें उसने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किया है कमीशन कितना है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द एजेंट कितनी है। तो हमने सिंपल क्या करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ सेल प्राइस, सेम यही वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। वैल्यू ऑफ सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। 19 लाख वैल्यू ऑफ सेल होगी, 1.25 रेट ऑफ कमीशन हो गया, डिवाइड बाय 100 किया तो आपके पास कमीशन की अमाउंट आ गई 23,750। ये सिंपल कैलकुलेशन थी जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें थोड़ा सा उसने एडवांस वर्जन किया है क्वेश्चन का। उसने कहा कि एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट है, शॉप है, उसमें एक सेल्समैन है, उसको कमीशन पे किया जाता है 19.5% ऑफ सेल। बता रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक जो आर्टिफिशियल सेट है ज्वेलरी का उसकी प्राइस है 980 और कहता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के अंदर जो सेल्समैन था उसने 100 सेट बेचे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के 100 सेट बेचे, तो उसने कितना कमीशन कमाया हमने वो यहां पे बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने सोल्ड किए उसने, 100। टोटल नंबर ऑफ सेट उसने कितने सोल्ड किए, 100 किए। एक सेट की क्या कीमत है, 980 है। एक सेट की क्या कीमत है, 980 है। तो 100 सेट्स की क्या प्राइस होगी, सीधी सी बात है, हम 980 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 सेट की प्राइस आ जाएगी। रेट ऑफ कमीशन हमें दिया हुआ है 19 1/2% which can be written as 19.5%। हमने कमीशन की वैल्यू फाइंड कर ली। सेल प्राइस कितनी दी हुई थी हमारे पास, 98,000 थी। सेल प्राइस हमारे पास कितनी थी, 98,000 थी। और हमने क्या किया, उसका कमीशन निकाल लिया, 19.5 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कमीशन की अमाउंट आ गई 19,110 रुपीज। तो ये तो थे आपके पहले 2 क्वेश्चन जिसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने क्या करना था, कमीशन फाइंड करना था। जिसके अंदर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना था, कमीशन फाइंड करना था। हमें वैल्यू ऑफ सेल प्राइस दी होती थी और रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ था। हमने सेल प्राइस को कमीशन से मल्टीप्लाई करके, रेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना था तो हमारे पास अमाउंट ऑफ कमीशन आ जाना था। इसके बाद मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि हमारे पास एक कमीशन है, एक सेल प्राइस है, एक रेट है। 100 तो कांस्टेंट है। अब इसमें से हमें कोई भी चीज मिसिंग हो सकती है। अब यहां पे वो अगर हमें कमीशन और रेट दे दे और कहे सेल प्राइस फाइंड करने को, तो हम सेल प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर्मूले के अंदर क्या शफलिंग आएगी वो हम क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में क्या चेंज आया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंपैरिजन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कमीशन फाइंड किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कमीशन फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कमीशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कमीशन गिवन है और हमें रेट ऑफ कमीशन भी गिवन है। तो सादी सी बात है, जब दोनों चीजें हमें गिवन है, हमें कमीशन भी गिवन है, हमें रेट ऑफ कमीशन भी गिवन है, तो हमें तीसरी चीज क्या मिसिंग होगी, हमारी सेल प्राइस मिसिंग होगी। हमारी तीसरी चीज क्या मिसिंग होगी, सेल प्राइस मिसिंग होगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने फाइंड क्या करना है। अगर किसी उस क्वेश्चन के अंदर कमीशन भी दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन भी दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज चल रही है कमीशन की, तो लाजमी सी बात है कि उसमें से सेल की वैल्यू मिसिंग है। तो सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारा फॉर्मूला क्या है, कमीशन इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100। कमीशन हम इस स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, कमीशन इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। कमीशन की अमाउंट 27,000, रेट क्या दिया 4.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस।
हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ उठा के लेके गए तो जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर बन गया और जो नॉमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। यानी कि जिस चीज से तकसीम हो रहा था, यानी कि 100 से तकसीम हो रहा था, तो जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4.5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 लाख। यानी कि जो सेल प्राइस थी चीजों की वो कितनी थी, 6 लाख थी। 6 लाख की चीजों का को 4.5% कमीशन पे सेल करके उसने क्या किया, 27,000 कमीशन कमा लिया। इसके बाद फिर 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। उस क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने डीलर्स को 33/1/3 कमीशन देता है, और उसके जो डीलर्स हैं उन्होंने कमीशन कमाया है 15,000। तो आपसे क्वेश्चन में सवाल कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर को कितनी अमाउंट मिली। मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूं कि सवाल के अंदर वो क्या कह रहा है। सवाल के अंदर वो कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने डीलर्स को 33/1/3 कमीशन ऑफर करता है ऑन द सेलिंग आउटपुट्स, ऑन द सेलिंग आउटपुट्स, और डीलर्स ने जो कमीशन कमाया है वो 15,000 कमाया है। तो कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या मिला। देखिए यहां पे मैंने लिखा है जो अमाउंट रिसीव्ड बाय ओनर, यहां पे मैन्युफैक्चरर कौन है, ओनर ऑफ द गुड्स है। मैन्युफैक्चरर कौन है, ओनर ऑफ द गुड्स। उसको क्या मिलेगा, जो सेल प्राइस आएगी उसमें से कमीशन माइनस करेंगे, वो रकम हमारे पास आ जाएगी कि मैन्युफैक्चरर को क्या रकम मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी पहले हम सेल प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। सेल प्राइस फाइंड कर लेंगे, उसमें से कमीशन माइनस करेंगे तो अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर आ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सिरा क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है। हमें कमीशन की अमाउंट गिवन है 15,000, रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 33/1/3%। हम अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए और राउंड फिगर के अंदर आए, तो 33/1/3 जब कभी भी आपको लिखे हुए मिले तो आप 33 के साथ पॉइंट के बाद जितने मर्जी दिल करे ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 3 लिखेंगे, तब जाके आपका आंसर एक्यूरेट इक्वल आएगा। अगर आप 33.33 लिख देते हैं तो ये आंसर आपका, अभी मेरे पास तो स्क्रीन पे 45,000 आ गया है क्योंकि मैंने ज्यादा 3 लिखे थे। अगर आप 1 से 2 3 लिखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ रहा होगा 44,940 या 44,950। एक्यूरेट 45,000 की फिगर नहीं आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आए तो उसके लिए शर्त क्या है कि 33/1/3 जो फ्रैक्शन है, जब आप उसको डेसिमल में लिखेंगे तो आपने 33/1/3 को 33.3 कम से कम 7 से 8 3 लिखने के बाद आपने उसको लिखनी है। कम से कम 7 से 8 3 लिखेंगे, 8 इस पॉइंट के बाद 3 लिखेंगे, तब जाके आपका जवाब दुरुस्त आएगा। कमीशन 33/1/3 100 से मल्टीप्लाई किया, 33.33 से डिवाइड किया, तो सेल प्राइस आ गई मेरे पास 45,000। सेल प्राइस मेरे पास आ गई 45,000। अब अमाउंट रिसीव बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे मिले, एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है 45,000 है। एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है 45,000 है। कमीशन कितना है 15,000 है। तो सीधी सी बात है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको एक्चुअल सेल प्राइस में से कमीशन माइनस करने के बाद जो रकम बची होगी वो मिली होगी। 45,000 में से 15,000 की रकम किसने रख ली, कमीशन एजेंट ने रख ली। बाकी जो 30,000 बचा वो अदा कर दिया गया मैन्युफैक्चरर को, यानी कि मैन्युफैक्चरर को कितनी अमाउंट मिली 30,000 मिली। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वो जिक्र करता है कि एक बुक सेलर है, उसको पब्लिशर कमीशन देगा।
जो पब्लिशर है वो कमीशन देगा, और बुक सेलर का जो रेट ऑफ कमीशन है वो 15% है। कहते हैं कि बुक सेलर ने बुक सेल करके जो पब्लिशर है, जो राइटर ऑफ द बुक है, उससे जो कमीशन वसूल किया उसकी रकम है 18,000। कहता है उसने कुछ बुक्स बेची हैं और उसने जो पब्लिशर से कमीशन वसूल किया है वो 18,000 रुपये किया है, जो कमीशन का रेट क्या है वो 15% है। सेम जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, जो काम क्वेश्चन नंबर 4 में किया, वही काम हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, कमीशन इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। कमीशन की रकम थी 18,000, रेट था 15, डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई कर दिया सेल प्राइस से। फिर उसी कमीशन को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया 15 से, तो हमारे पास सेल प्राइस आ गई 1,20,000। उसने क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट की हुई है, उसने सेल प्राइस के अलावा एक एडिशनल रिक्वायरमेंट की है। वो एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या की है, वो कहता है एक किताब की कीमत जो है वो 50 रुपए है। आप हमें बताओ कि उसने टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी बेची हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स पीसेस पूछ रहा है, यानी कि उसने कितनी किताबों की तादाद मालूम करने को कह रहा है। एक किताब की कीमत 50 रुपए, जो टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स है वो 120 रुपए है। तो सीधी सी बात है, इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इसकी तरफ सोल्यूशन की तरफ आ जाता हूं। देखिए, अगर आपने 10 चीजें खरीदी और उनके पैसे दिए 100 रुपए, तो एक की कीमत कितनी हुई, 10 रुपए हुई कि नहीं। अब इसको इस तरह कहा जाए कि आपने 100 रुपए की 10 रुपए की 100 चीजें खरीदी, 10 रुपए की 100 चीजें खरीदी, तो कितनी खरीदी होंगी। तो 100 को आप 10 से तकसीम करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो सेम यही काम यहां पे हुआ कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, वेल सेल प्राइस ऑफ बुक्स, सेल प्राइस ऑफ बुक्स कितनी है, 1,20,000 है। सेल प्राइस ऑफ बुक्स कितनी है, 1,20,000 है। एक प्राइस ऑफ वन बुक कितनी है, 50 रुपीज है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो बेची है बुक सेलर ने टू अर्न द कमीशन ऑफ ₹18,000, उसने उसको बेचने के लिए, उस टारगेट तक उसको पहुंचने के लिए 2400 बुक्स बेचनी पड़ी। 2400 नंबर ऑफ बुक्स वो बेचेगा, तब जाकर उसका जो कमीशन है वो 18,000 बनेगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, एडिशनल रिक्वायरमेंट थी सेल प्राइस से हटके, कि हमें कितनी नंबर ऑफ बुक्स बेची हैं उसने। तो ये आपका बच्चे एक्सरसाइज का जो था वो एंड था। यहां पर आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाती है। हम यहां पर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और मैं इस चीज़ की तवक्को करूंगा और ये चीज़ समझूंगा कि ये आपको एक्सरसाइज समझ आ गई है। और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है। लेकिन कोशिश ये है कि जो चीज़ जितनी क्लियरली मेंशन की जा सके वो उसको इतना क्लियरली मेंशन करने की कोशिश की गई है। तो आखिर में आपको यही बात कहूँगा कि बच्चे मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स का 90% हिस्सा जो है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से है। ठीक है बच्चे, ये एक्सरसाइज है, ये मैंने कंप्लीट कर ली। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।